Hello students. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning Good everyone. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning Rahul, Anjali, Rohit, Anishka, Gaurav, Nandini, Anjali, Manshi, Sonu, Ankit, Ayush. Good morning everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. तो बच्चों हमने सैटरडे को क्या पढ़ा था बताओ मेरे को, बोलो। Future perfect tense. Future perfect tense. परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया था अपना। मैंने रूल्स तुम्हें Yes, दोनों ma'am. रूल्स करवा दिए थे या एक ही करवाया था बताओ मेरे को, बोलो। एक ही रूल हुआ था या आपने दोनों रूल्स कंप्लीट हो गए थे? हम दोनों हो गए। दोनों हो गए दोनों थे। हो गए। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि जब भी हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे फिल करेंगे हमें पता होना चाहिए ना कि सेंटेंस में हमें ये चीजें मिलेगी तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल करना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रूल जो अपना था, बाय द टाइम के बाद में हमेशा कौन सा टेंस फिल किया जाएगा? बाय द टाइम के बाद में सिंपल प्रेजेंट मिलेगा तो हमें बाय द टाइम के बाद अगर हमें सिंपल प्रेजेंट मिलेगा तो हमें क्या फील करना होगा उसके आगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट। तो बाय द टाइम हमें जब भी मिलेगा तो उसके बाद बाय द टाइम के बाद अगर हमें सिंपल प्रेजेंट मिलता है तो उसके बाद में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल करेंगे। कौन सा टेंस फिल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है? रूल नंबर सेकंड क्या है अपना कि बाय द टाइम जब भी हमें मिलेगा तो उसके बाद में कौन सा टेंस फिल करना होगा? सिंपल। अगर बाय द टाइम के बाद में पहले नंदनी म्यूट करो अपने आप को। नंदनी अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बाय द टाइम के बाद में सिंपल प्रेजेंट मिलता है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट फील करना है। ठीक है, और सेकेंड रूल क्या कहता है अपना कि बाय द टाइम के बाद अगर आपको सिंपल पास्ट मिलेगा तो आपको उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस फील करना होगा। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आ गई बात समझ में कि बाय द टाइम के बाद में आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट भरना होगा, उसके बाद में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि बाय द टाइम के बाद में आपको जब भी सिंपल प्रेजेंट मिलता है तो उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट, और बाय द टाइम के बाद में सिंपल पास्ट मिलता है तो आपको पास्ट परफेक्ट। तो इसका जो मैंने था एग्जाम्पल लिखवा दिया था सेकेंड वाले का, रूल नंबर सेकेंड का एग्जाम्पल कर लिया था अपन ने। देखो एक बार फिर से देख लो इसका एग्जाम्पल देखो। बाय द टाइम I reached the station, by the time I reached the station, the train अब देखो यहाँ पे कौन सा टेंस फील करो। ठीक है, यहाँ पे है लेफ्ट। ठीक है, अब देखो बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट। लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, लीव फर्स्ट फॉर्म। द ट्रेन डैश लीव क्या आएगा इसमें? कौन सा टेंस आएगा बताओ, बोलो। Future perfect. Future perfect tense. Simple perfect tense. Future परफेक्ट perfect. टेंस आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों आएगा? क्योंकि देखो बाय द टाइम है, इसके बाद में रीच्ड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे मेरी बात Second सुनो, form. थर्ड फॉर्म भी। अब देखो रीच की थर्ड फॉर्म भी
रीच्ड होती है, रीच, रीच्ड, रीच्ड। रीच की सेकेंड फॉर्म रीच, थर्ड फॉर्म रीच। तो यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, बताओ मेरे को कौन सी फॉर्म है ये, बोलो। सेकंड क्योंकि बेटा अगर थर्ड फॉर्म अगर फील करते तो यहाँ पे अगर हम क्या करते, हेल्पिंग वर्ब लगाते, हैड या प्रेजेंट परफेक्ट करते तो हैज में से एक लगाते। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों, सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड फॉर्म होती तो आगे हेल्पिंग वर्ब होती, आई हैड या हैव कुछ भी होता और फिर आगे रीच होता, ठीक है, रीच्ड होता। तो यहाँ पे ये है सिंपल पास्ट टेंस, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है तो द स्टेशन, द ट्रेन, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लीव। क्या आएगा इसमें डैश में, हेड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे द ट्रेन हैड, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। आ गई बात समझ में। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये रूल आपके जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो ही रूल्स थे मेन। कितने रूल्स थे बच्चों, दो ही रूल्स थे। ये दोनों रूल्स आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो, अब हम फिल करते हैं क्या, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स देखो इसी टेंस के हैं, यू डैश फिनिश योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा, बोलो, आपको बताना है टेंस, कौन सा टेंस आएगा इसमें, बोलो बेटा। यू डैश फिनिश, फर्स्ट वाला देखो, यू डैश फिनिश योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। कौन सा टेंस फिल करेंगे अब हम इसमें, बताओ फर्स्ट वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट ईयर से क्या पता चलता है तुम्हें, यानी अगले साल इसी समय, है ना। तो इसमें कौन सा आएगा, कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा ना। हाँ। यस मैम। तो यहाँ पे यू के साथ में क्या आएगा, शैल आएगा या विल आएगा, विल तो यू विल हैज या हैव, अंजलि। क्या आता है, हैव और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड फिनिश्ड, ठीक है। फिनिश्ड। फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। तो यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर सेकेंड, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो डैश ऑलरेडी बिगन। बताओ इसमें क्या आएगा, बोलो। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पता चला, बताओ कैसे मालूम चला कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस मैम, है। बाय द टाइम के बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की। बाय द टाइम के बाद में गॉट की, गेट की सेकेंड फॉर्म है क्या, गॉट। गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट, तो बाय द टाइम के बाद में गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट। कुणाल सैनी अपनी वीडियो ऑफ करो और म्यूट करो अपने आप को। बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो डैश। अब बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी बाय द टाइम के बाद में पास्ट सिंपल आएगा तो आगे कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो द शो, पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है बताओ, हेड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड। ऑलरेडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ऑलरेडी होती है, ओके। तो द शो हैड ऑलरेडी बिगन। आ गई बात समझ में।
Yes, अगला थर्ड वाला देखो, बाय द टाइम वी डैश गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। अब इसमें क्या आएगा, ये वाला ही सेंटेंस है, बोलो बताओ मेरे को इसमें क्या आएगा, बोलो। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे आएगा सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि इसमें यहाँ पे लास्ट में देखो द शो, ये देखो विल हैव ऑलरेडी, विल हैव ऑलरेडी क्या है यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसका मतलब। तो मैंने बताया था जब भी आपको बाय द टाइम के बाद, बाय द टाइम किसी भी सेंटेंस में मिलता है तो उसके जस्ट बाद कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और उसके बाद में आपको कौन सा फिल करना होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आएगा आपका कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो गेट की सेकंड गॉट है यहाँ पे, तो बताओ वी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या बोलता है हमें बताओ, सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल क्या बोलता है रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस, यस या नो। yes, सोनू बोलो, yes, ma'am. सोनू अपना वीडियो क्लोज करो, सोनू वीडियो क्लोज करो अपना। तो देखो सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस। तो यहाँ पे देखो वी क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, Plural. प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस, नो मैम। नहीं आता ना, No, प्लूरल ma'am. के साथ में नहीं आता, सिंगुलर के साथ में आता है। तो ये है प्लूरल, तो गॉट की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी गॉट, गॉट की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी क्या, गॉट। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, नो मैम। ओके। तो अब देखो मैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आपके लिखती हूँ, उन फिलिंग द ब्लैंक्स में बताएंगे आप कौन सी फॉर्म आएगी, वो आपके सारे फिलिंग द ब्लैंक सब टेंसेस के हैं। अभी तक हमने जितने भी टेंस पढ़ लिए ना, उन सब टेंस के फिलिंग द ब्लैंक्स है वो सब आपको बताने हैं। तो फर्स्ट मैं लिखती हूँ, इसी टेंस के नहीं बेटा, सब टेंसेस के हैं वो, द अर्थ डैश revolve the earth dash revolve around the sun। हाँ बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा, ये इसी टेंस के नहीं बेटा, सब टेंस के। अभी तक अपना जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, अभी तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हमने सब कंप्लीट कर लिया, हमारा कुछ भी नहीं पेंडिंग बचा है, सब हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक टेंस बचा है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब कंप्लीट हो गया ना, बाकी का बताओ मेरे को। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, यस कौन सा मैम। बचा है, ओनली अपना बचा है फ्यूचर परफेक्ट Future कंटिन्यूअस perfect टेंस। तो continuous tense. हम वो अपना लास्ट टेंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो उससे पहले देखो मैं आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स लेके आई हूँ, ताकि आपको पीछे का भी अच्छे से लर्न रहे कि आपको कौन से क्या रूल होते हैं और कैसे फील करते हैं। तो फर्स्ट वाला है द अर्थ डैश रिवॉल्व अराउंड द सन, क्या आएगा इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, Present indefinite. बताओ। मैम क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसे पता चला, क्योंकि बेटा यहाँ पे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये बेटा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बदला नहीं जा सकता, ये चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे अर्थ क्या है, यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट। तो द अर्थ क्या है बेटा, यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर।
सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या आता है, ऐसे यस ऐड होगा ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. होगा। तो रिवॉल्व्स के साथ ऐसे ही यस आएगा, तो रिवॉल्व्स। आ गई बात समझ में? आ गया फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक समझ में? अगला देखो, राम डैश अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। इसमें कौन सा टेंस आएगा बताओ? बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? राम डैश अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। Past. Past. Indefinite. Past. Indefinite tense. कौन सा आएगा बताओ? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, रूल्स को मिलाना नहीं है। रूल्स अपने सामने रख लो, फिर बताओ मेरे को। गलत नहीं बोलना है, किसी को बोलो। यस किसमें आता है बेटा? यस किसमें आता है? Past indefinite. पास्ट सिंपल। Past तो पास्ट सिंपल indefinite. में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? Second form. वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म। तो अराइव की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? Arrived. ओके, तो आ गई आपकी अराइव। राम अराइव फ्रॉम सुनो। चेन्नई यस्टरडे। समझ में आया क्या सेंटेंस? आपको किसी भी कोई भी सेंटेंस ले लेना, उसमें आपको जरूर कोई ना कोई पहचान मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। तो उस आइडेंटिटी को देख के ही आपको क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। ठीक है? ये सुनो। गरिमा सैनी, म्यूट करो अपने आप को। गरिमा सैनी, गरिमा। Yes, ma'am. कुणाल म्यूट करो। कुणाल हाँ, म्यूट करो अपने आप को। कर रहे हैं। थर्ड वाला देखो, शी डैश फिनिश। कुणाल म्यूट करो अपने आप को। फिनिश हर वर्क, फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम। शी डैश फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम। उसने अली के आने से पहले ही काम पूरा कर दिया। तो बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? मैंने बिफोर का कुछ रूल्स भी लिखवाया था, तुम्हें वो भी बताना मेरे को। बताओ कौन सा टेंस आएगा इसमें? बोलो, बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? Past perfect tense. कैसे मालूम चला? देखो मैंने तुम्हें रूल्स लिखवाए थे। मैम before से। बिफोर के बाद में हमेशा कौन सा आता है बेटा? पास्ट सिंपल टेंस आता है। आता है नहीं आता? Yes, आता है नहीं आता? और फिर जो भी ब्लैंक बचेगा उसमें कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट। Past perfect. आ गई बात समझ में कि बिफोर के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल आएगा और उसके बाद में जो ब्लैंक बचेगा उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके से मैंने आफ्टर का भी लिखवाया था। आफ्टर के बाद में हमेशा आएगा बेटा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर के बाद तो आता है पास्ट सिंपल, आफ्टर के बाद आता है पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद में आएगा पास्ट सिंपल टेंस। Simple. पास्ट सिंपल। अब देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। शी डैश फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली केम। अब बताओ क्या आएगा इसमें? बिफोर के बाद सुनो मेरी बात, बिफोर के बाद देखो कौन सा टेंस है यहाँ पे? केम। कम की सेकेंड फॉर्म है केम, यानी आया है पास्ट सिंपल टेंस। तो पहले वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? Past simple. पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा आएगा? Perfect tense. Past perfect tense. पास्ट परफेक्ट। तो शी, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैज आता है या हैड आता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ Head. देखो? Head. हैड प्लस वर्ब की कौन सी Had. फॉर्म?
Third form. She had finish की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फिनिश्ड। फिनिश्ड सोनू यानी she had finished her work before Ali came। आ गई बात समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो 4 वाला फिलिंग द ब्लैंक्स, 4 वाला फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए। We सोनू। dash Yes. we dash leave सोनू। here Kunal. since क्या कर रहा है? 2014। We dash live here since 2014। क्या आप सभी में बात एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी है किसी को भी? अपने आप को म्यूट रखो। अंजलि अपने आप को म्यूट करो। कुणाल सैनी म्यूट करो अपने आप को। कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है और सिर्फ ध्यान दो पढ़ाई पे। We dash live here since 2014। तो V के आगे अब देखो इसमें कौन सा टेंस आएगा, पहले मेरे को ये बताओ कौन सा टेंस आएगा बेटा इसमें? वो past perfect continuous tense. Past perfect continuous. Past perfect continuous tense. Past perfect Continuous tense. past perfect continuous। कौन बोल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा इसमें क्योंकि देखो सिंस 2014 है। क्या है बच्चों? सिंस 2014। तो सिंस का मतलब है सिंस जब भी आएगा तब परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। कोई भी टेंस ले लो, चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट ले लो कंटिन्यूस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ले लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ले लो। सिंस अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 2014 बीत चुका है ना। We dash live here since 2014 बीत चुका है। यस या नो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो देखो इसमें कौन सा टेंस आएगा फिर? Past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यहाँ पे देखो बी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ing. तो देखो वी है तो वी के साथ में क्या आएगा? हैड बीन लिविंग। लिव की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लिविंग। तो वी हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2014। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अब देखो अब अगला जो आपका सेंटेंस है वो देखना। आई डैश मीट A strange flew yesterday। A strange flew yesterday। अब बताओ इसमें क्या आएगा? क्या फिल करेंगे इसमें? इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे बताओ मेरे को फटाफट। निशा, नंदनी, गिरिराज बोलो बेटा। Past simple tense. पास्ट Simple tense. Simple tense. सिंपल कैसे पता चला बोलो? Yesterday से. यस्टरडे से। वेरी गुड। यस्टरडे से मालूम चल गया हमें कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा बच्चों? पास्ट टेंस। तो मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंड फॉर्म। तो मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मेट। क्या मुंह पोछो लगा दी भाई? स्ट्रेंज फ्लू लगा दी यस्टरडे। रोटी भी लिया लगा दी मम्मी। ये धन्यवाद जी काय में लगाई कौन बोल रहे हैं? दादी कुणाल जी मम्मी सैनी म्यूट रोटी भी करो। लिया कुणाल सैनी अपने आप को म्यूट करो। अपनी वॉल्यूम ऑफ करो। मेरे पास आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी।
मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मेट। आई मेट ए फ्रेंड फ्लू यस्टरडे। आ गई बात समझ में? किसी को दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? मोनिका शर्मा बोलो बेटा। नो मैम। मैम हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी इसमें? कुणाल हाँ, मैम हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी? कैसे हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आएगी इसमें, बताओ। पास्ट सिंपल में क्या होता है? पास्ट सिंपल में अपन ने रूल पढ़ा था ना इसका, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पे डिड होती है हेल्पिंग वर्ब। वो कब यूज की जाती है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं बेटा उसको? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। पास्ट सिंपल में ओनली आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे मीट की सेकेंड फॉर्म मेट। आई मेट ए स्ट्रेंज फ्लू यस्टरडे। आ गई बात समझ में? यस मैम। अब अगला सेंटेंस देखना, 8 वाला। ये आपको नोट्स मिल लेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपको मिलेंगे। आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा इनको। शंकर डैश प्ले, शंकर डैश प्ले when we went to his house। बताओ क्या आएगा इसमें? कौन सा टेंस आएगा इसमें? शंकर डैश प्ले when we went to his house। हाउस कर लो चाहे वो होम कर लो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा आएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस। कैसे मालूम चला पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा? व्हेन से। व्हेन से। व्हेन से, क्योंकि व्हेन में कौन सा टेंस आता है बेटा? हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा आता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो शंकर यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। पहले मेरे को ये बताओ, पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की Was verb। आईएनजी। वॉज वर्ब। तो यहाँ पे शंकर क्या है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो शंकर क्या है यहाँ पे? सिंगुलर। शंकर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? वॉज। क्या आएगा? वॉज। प्ले के साथ में क्या आएगा? आईएनजी। आईएनजी। क्या हो जाएगा? तो शंकर was playing when we went to his house। अगला सेंटेंस देखो। तेज आवाज नहीं, कौन बोल रहा है? अपने आप को म्यूट करो। म्यूट करो, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। युवराज म्यूट करो अपने आप को। युवराज म्यूट करो। युवराज म्यूट करो पहले अपने आप को। आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास आपकी। कुछ पूछना हो उस टाइम बोलना है बस आपको। अगला सेंटेंस देखो। वी डैश गो टू पिकनिक टुमारो। टू पिकनिक टुमारो। अब बोलो इसमें कौन सा टेंस फिल करना है हमें? क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा टेंस आएगा बताओ? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल। कैसे कैसे पता चला? टुमारो। कैसे मालूम चला? टुमारो। टुमारो से। कैसे मालूम चला? टुमारो से, यानी नेक्स्ट, यानी फ्यूचर में होने वाली चीज के लिए। तो वी के साथ में क्या यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल में? क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या मेन वर्ब होती है बताओ मेरे को? शेल। विल और शेल और विल। हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे वी क्या है? वी के साथ में क्या यूज करेंगे? शेल। शेल। गुड। आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं? शेल। और गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो ही होती है। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम।
अब देखो No, एक ma'am. सेंटेंस और है, he dash, he usually get up early in the morning. अब देखो you dash he usually dash get up early in the morning. अब बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा, बोलो। Present indefinite. प्रेजेंट, Indefinite. प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसे पता चला? Usually. Usually से. Usually से पता चल गया, इसमें आएगा प्रेजेंट Usually सिंपल से. टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या रूल है? क्या रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस. वो भी किसके साथ में? Singular के साथ. में या प्लूरल Singular के के साथ साथ. में? सिंगुलर के Singular. साथ। तो ये यहाँ पे क्या है? Singular. सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऐसे आएगी एस। तो गेट के साथ में गेट्स। ही यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बात समझ में आ गई? कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. किसी को? No, ma'am. No, ma'am. सबको No, समझ में आ ma'am. गया? सारे फीलिंग का सबको अच्छे से समझ में आ गए ना? Yes, ma'am. फीलिंग आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और ये सारा वर्क आपकी नोटबुक में होना चाहिए। आपको नोट्स मिल जाते हैं ना? मिलते हैं सबको नोट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैं ऐप पे भी सेंड करती हूँ और ग्रुप पे भी करती हूँ, दोनों पे करती हूँ। आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स के भी मिल जाएंगे। ओके, अब देखो अब हम पढ़ते हैं अपना कौन सा टेंस? अब हम पढ़ते हैं कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखो कि इस टेंस में भी वही चीजें होती है सेम टू सेम, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में लास्ट में क्या आता है? रही है, रहा है और रहे हैं, ऐसे आता है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वही आता है, बस फर्क इतना होता है कि साथ में टाइम आ जाता है, प्लस टाइमिंग मिलता है लास्ट में, ठीक है? और इसी तरीके से पास्ट में भी देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे आता है ना पास्ट कंटिन्यूस में। और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस क्या हो जाता है? टाइमिंग मिल जाती है अपन को कि वह 4 बजे से पढ़ रहे थे, 5 बजे से पढ़ रहे थे या सुबह से पढ़ रहे थे। आ रही है बात समझ में? तो इसी तरह आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या है? ये जो टेंस है इसमें भी लास्ट में यही वर्ड्स आते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। आ गई बात समझ में? ये तीनों ही इसमें आते हैं, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। अब देखो, अब सुनो मेरी बात कि ये जो टेंस है ना अपना, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें साथ में क्या मिलता है हमें? टाइमिंग भी मिलता है। क्या मिलता है? टाइमिंग भी। ये वर्ड्स लास्ट में मिलेंगे किसी भी सेंटेंस में तो उसके साथ में हमें क्या मिलेगी? टाइमिंग भी मिलेगी। तो अब देखो, कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, पहले सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? कोई बताएगा मेरे को? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? Ma'am, क्या होती है? विल, शैल Have been. प्लस हैव बीन, Have been. विल, शैल, हैव बीन। और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो हेल्पिंग वर्ब तो होती है बेटा विल, शैल, हैव प्लस बीन
और ऐसे ही मेन वर्ब होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, क्योंकि बेटा ये क्या है, कंटिन्यूस टेंस। आपका कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस है। आप देखो उसके बाद में मैं कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला कोई सेंटेंस बोला हिंदी में, हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं, हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे। बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? इसमें ये सेंटेंस इसी टेंस का है, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, We shall be टाइम मिल गया ना, studying साथ में for टाइम मिल गया। a- अगर मैं यही सेंटेंस बोलती तो वो, अगर मैं ऐसे बोलती हम पढ़ रहे होंगे, हम इस समय पढ़ रहे होंगे, तो वो होता आपका क्या, फ्यूचर कंटिन्यूस। टाइम दे दिया, हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, तो वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो बताओ इसमें क्या आएगा? We shall कैसे be कैसे चेंज studying करेंगे इसको? till 4 We shall shall have have been, been we shall 4 have o'clock. been, बताओ मेरे को, 4 o'clock. have been Clock. studying, studying we till shall 4 be, o'clock. we shall have been studying, हम, और साथ में since, ये ऐसे लिख सकते हो, we shall have been studying 4 o'clock, 4 o'clock हो गया ना। we shall be studying 4 o'clock, हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत अब किसी को?